सही। पर वो तो कोई फॉरवर्ड आज कर तो दिया अभी है। हमारे पास पीसेस है मैंने लेकिन जब आगे चल के वापस खैर काफ़ी लोगों ने हट अप्लाई जाएगी किए, तो इन्होंने तो फिर हम गए थोड़ी क्लास में अच्छा। और अच्छा इंटर्नशिप में करेंगे, अगर खास तौर पे परफॉर्मेंस पीछे अच्छी बैठे होगी तो फिर अच्छा जॉब इसको मैनेजमेंट में वो पीछे क्या से काम, पीछे किस तरह का काम है? स्क्रीन नजर नहीं अभी आएगी तो वेबसाइट क्रिएटिंग था, अब जितना भी कोशिश कर लेना मैंने लेके उनका जरूर जाएंगे। किया है तो वो हर खुद ही चीज दे रहे को हैं तुम नहीं आपको, कर मतलब सकता और भी बताते नहीं है। हाँ, खुद ही करना यहाँ पे है? आगे गए वहाँ लेकिन बस सारा समझ काम आ नहीं रहा करना है है। अच्छा अच्छा। तो आगे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है वहाँ बैठे ना 4-5 मिनट बैठे ये यहाँ पे देंगे 10 का काम सच में लगा मुझे ना नेट कनेक्ट करना थैंक यू है। मैं चीज़ नहीं आया नाइट पता नहीं चल रहा है। मॉर्निंग का ऐसा होता है अच्छा तो स्टार्ट करते हैं द एजेंट फैक्ट्री थीसिस सबसे पहले हमारे पास जो है पहले पोल कर लेंगे जिसके अंदर जो है हमारे पास आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के पास आ जाए वो कह रहे हैं धोखा हो गया मैं तो इस्तेमाल की आदत है ये है ये इनके पास है हाँ तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कितने लोगों के पास किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स हो गया कैमरा हो गया कोई भी क्लाउड वगैरह क्या मतलब किस तरह की वेबसाइट? जी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कितने लोगों के पास कैनवा की थी, मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज की। तब तो पढ़ने वाले लोग नहीं पढ़ने वाले वो नहीं जाएंगे चला ठीक है नेट की अच्छा कैमरा की है किसके पास क्या कैमरा की सब्सक्रिप्शन है अच्छा कैमरा की सब्सक्रिप्शन में बिना आगे चले कैमरा क्या है इसमें डिजाइन गूगल की भी ली थी ना? यहाँ पे जा गूगल पोस्टर लगा कर डिजाइन कर क्लॉड की ली थी मैंने। कैनवा की सब्सक्रिप्शन मिलती है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन और स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन डिफरेंट प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन होती है वो प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं वो प्लेटफॉर्म आपको फ्री बेचते हैं और सब्सक्रिप्शन आपसे चार्ज करते हैं ठीक है आजकल की दुनिया में जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से मेजर जो उनका मेथड है अर्निंग करने का वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है इसमें क्या होता है वो आपको टूल्स देते हैं आपको बदले में सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है महीने के पैसे देने पड़ते हैं ठीक है अगला सवाल आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को हायर करके काम कराया क्या करके हायर करके? अच्छा। साथ किए भैया हायर किया, अभी अब हायर करने का क्या करते हो भाई अच्छा तस्वीर बना फोटोग्राफर है, मैं चाहता हूँ ब्यूटिशियन हायर किया। अच्छा तो किसने? मुश्किल से आप बता रही हूँ, है तो ऐसे ही चीज़ें की होंगी। हाँ। क्या किया होगा कि किसी से काम करवा के जो है उसकी रिजल्ट दिया होगा फॉर एग्जाम्पल हम मुझे कोई पोस्टर डिजाइन कराना है तो दो तरीके हो गए कैनवा में यूज करते हुए बना दी दूसरा तरीका मैं किसी को हायर कर लूँ उनके लिए बना अब सवाल है दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन से तरीके में फायदा नजर आ रहा है दोनों के अपने अपने फायदे लेकिन हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे जी दोनों में डिफरेंस क्या है एक्सपर्टीज का फर्क है एक्सपर्टीज का फर्क इस तरह से कि कैनवा आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो गए जो डिजाइनर है वो एक्सपर्ट होगा ये फर्क आ गया इसका मतलब इससे मुझे ये समझ आ रही है तो आप करेक्ट करेगा कि जरूरी नहीं आप अच्छा डिजाइन बना लो आपके पास कैनवा में अच्छे टूल है हाँ, ये जरूरी सुनने नहीं में आप आ अच्छे रहा है। रिजल्ट निकाल सको उससे क्या? नेक्स्ट क्लास से 6 to 9 टाइम। नॉलेज नहीं है एक्सपर्टीज नहीं है जबकि डिजाइनर जिसको आप पैसे देके कराएंगे वो इससे गारंटी है कि अच्छी 6 to 9 है फिर भी बेहतर है। वरना 11 बजे घर पहुंच रहे हैं, 1 घंटे टाइम 10 बजे। टाइम ज़्यादा लगेगा आपका कि आप उनको यूज करने में बनाएंगे और डिजाइनर को देंगे वो जल्दी मांगो ये एक्सपर्टीज वाली बात आ गई तो ये आपके पास फर्क है दोबारा ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आपको यूज करने होते हैं और खड़ा हो सकता है। दूसरा जो मॉडल है जिसका नाम है हमारे पास चेयर अगर आप मैंने किसी को खड़ी है, hire वरना करते ये हैं, चीज़ें खड़ी हो जाती हैं सीधी टेबल। इस पे इन्वेस्ट करने में आपको रिजल्ट इसके साथ एक है नीचे रखने वाला अगर आप किसी को hire करते हैं तो आपको एक चीज़ result लगेगी देता है। रखने के लिए। जब कैटरिंग वाले केस में आपको बनाना पड़ता है तो ये दो चीजें हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे
ये बताने का मकसद ये है कि पूरी जो हमारी थीसिस है ना वो इसी में जुड़ी हुई है। यानी the next economy wants self software will manufacture AI employees। अगली जो इकोनॉमी होगी जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो क्या सेल कर क्या सेल करेंगे, सॉफ्टवेयर भी सेल करेंगे, बल्कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, एआई एम्प्लॉयज। रीजन मैंने आपको अभी बताया, डिटेल में डिस्कस किया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप अच्छा रिजल्ट ना निकालो फिर भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, उस पर सारी डिपेंडेंसी आपका है, आप नहीं कर रहे। जबकि अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम कराते हो तो आपको आउटकम पे क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो आगे चलते जो है आपके पास जाए मैं किसी बंदे को हायर करूँगा मुझे महंगा पड़ेगा, अगर मैं किसी एआई एम्प्लॉय को बना दूंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। तो ये बात है। आगे चलते फिर मैन्युफैक्चर एआई का। अच्छा अब मेरा सवाल है, यहाँ पे किसी को कोई सवाल? सिंपल सी चीज़ है कि भाई आगे चलते एआई एम्प्लॉयज बेचेंगे। वो ये मैन्युफैक्चर और वर्ड यूज किया है, यहाँ पे डेटा और भी यूज कर सकते हैं। इट विल क्रिएट एआई एम्प्लॉयज, इट विल बिल्ड एआई एम्प्लॉयज। ये मैन्युफैक्चर का वर्ड यूज है और हाईलाइटिंग किया। जब हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो स्क्रैच से करते हैं, वहाँ बिल्ड का वर्ड यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर का वर्ड यूज नहीं मैन्युफैक्चर का करते। मतलब क्या है? यहाँ मैन्युफैक्चर का वर्ड यूज मैन्युफैक्चर उर्दू क्या है? किसी चीज़ को बनाना, बनाना नहीं, एग्जैक्ट उर्दू क्या है? एग्जैक्ट वो है। ऐसे ही है। तखलीक। जी ये तो और नहीं हाँ होगा। ऐसे ही होगा, बनाना, तख्लीक करना। बिल्कुल। तख्लीक नहीं, और तख्लीक तो वो हो जाएगा ना। हाँ, ज्यादा लोगों का काम करेंगे। इस जुमले से मिला है ना ये बात, इट विल मैन्युफैक्चर एआई एम्प्लॉयज। जैसे कि भाई यहाँ के दो लोगों ने बताया कि भाई मास लेवल पे एआई एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चर का वर्ड यूज होता है जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे यूज होता है। क्यों? किसी क्योंकि नॉर्मल वहाँ पे थिंग को बनाना, जैसे मैन्युफैक्चर होती है, जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास मोटरसाइकिल बिल्ड क्यों नहीं है उसका? ऐसे बिल्ड और क्रिएट क्यों नहीं सेक्शन बाय सेक्शन बनती है। पहले कार की मतलब ये मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग जैसे करना है ना, इसलिए हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फैक्ट्री में जैसे काम लेकिन बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भी तो वो होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है। मैन्युफैक्चर करेंगे। ये वाली चीजें मेन यहाँ पर अपने वर्ड जो याद रखता है वो है आउटकम। यहाँ लिख नहीं सकता लेकिन मैं यहाँ बोर्ड में लिख देता हूँ आउटकम। बेसिकली एआई एम्प्लॉयज आपको क्या चीज दे रहे हैं? आउटकम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरी अप्रोच जो पुरानी अप्रोच थी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने की, उसमें वो सॉफ्टवेयर आपको क्या दे रहे थे? टूल्स। फर्क इतना है कि टूल्स आपको यूज करते हुए बना, टूल्स आसान करते थे काम, लेकिन मेहनत आपकी लगती थी, आपको बैठना आ रही पड़ता हो था। तेज। जबकि एआई एम्प्लॉयज वाले ऐसे ही होते हैं क्या? आपको कुछ बाकी मेहनत काम नहीं का है। करनी, सारा हाँ काम ना। एआई एम्प्लॉय तो ये चल रहा है बात है। पंखे की तरह बिल्कुल। अभी शायद ही पंखा चल रहा होता है, अच्छा मेरे एक सवाल है अपने मुंह के आपको। सामने रख के सोती है रात में। अगर मैं कोई आज की दुनिया में कितनी आपको गर्मी जैसे लगती अभी कैनवा पे नेटफ्लिक्स पे इतने सारे लोगों ने करेंगे, अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसको मंथली पे करता है। काफी देर तक चार्ज ही रहता है। कोई एआई हाँ, लेंगे तो उसको अभी तो कैसे नया है पे शायद, करेंगे? इस मंथली वजह पे करेंगे, डेली ऐसे पे ऐसे करेंगे या उसके काम करने पे पे करेंगे, इस तरह से करेंगे। जी वन टाइम सब्सक्रिप्शन रखेंगे एम्प्लॉय की? नहीं, उसका जो मेथड होगा वो ये होगा आउटकम की बेस पे आप देंगे। जब एआई एम्प्लॉय आउटकम अच्छा प्रोड्यूस करेगा उसकी बेस पे आप लोग जो है प्रोड्यूस। अब सब्सक्रिप्शन वाली बेस पे बुरी बात ये भी थी कि बाद यहाँ बहुत सारे कैनवा के सब्सक्राइबर हैं, कैनवा की छोटी सब्सक्रिप्शन है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करते।
क्लाउड रोड के साथ भी ऐसे ही है, आप यूज करो ना करो, देने तो पड़ेंगे महीने आपको। जबकि इसमें जो मॉडल होगा पेमेंट का वही होगा, आउटकम की बेस पे आप जो है चार्ज कर रहे होगे या किसी एम्प्लॉय को पे कर रहे होगे। तो ये वाली हमारे पास पहली स्लाइड है। तीसरा सवाल, जो एआई एम्प्लॉय दे रहा है इसको करेगा वही कुछ है पे एज ए मॉडल नहीं, पे एज ए मॉडल का तो यूसेज की बेस पे पे कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आउटकम की बेस पे, रिजल्ट की बेस पे कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन पे एज ए मॉडल में रिजल्ट ना भी आ रहा हो और अगर आपका मॉडल चल जाए तो उसमें भी पे कर रहा है आउटकम की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ आप बिल्ड नहीं कर रहे, आप बेच रहे हैं बना बनाए, तो उसमें जब आप किसी को चार्ज करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, आउटकम की बेस पे। क्यों आउटकम की बेस पे? क्योंकि उन्हें कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आउटकम की बेस पे जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे जो है मुझे पे करना है, तो रिजल्ट की बेस पे आप पे कर रहे हो। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो कस्टमर नहीं पे करेगा, इसलिए आपने आई नंबर एक साथ बनाया। तो आगे चल के ये मॉडल होगा कंपनीज का। आप कुछ कह रहे थे? सब्सक्रिप्शन द एजेंट फैक्ट्री एरा सेल्स रिजल्ट, ये बात तो मैंने अभी कर दी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं करूँगा। ये एजेंट फैक्ट्री क्या है? सवाल नहीं आया दस या पता है? पता ही होगा कभी जैसे ही है ना तो कॉन्फिडेंट करेगा। हाँ पता है ना एजेंट फैक्ट्री? और है ना जाओ इसके लिए एजेंट फैक्ट्री का बताएंगे। अच्छा ठीक है, इनका जवाब मैं भी, और किसी को पता है एजेंट फैक्ट्री जी क्या ये चीज है? लेकिन अब वो उसमें भी अरबी में भी हो गई ना, हाँ अरबी पहले तो डिस्कस कर लेते हैं क्या मैसेज लेकर हाँ वो चैनल पे आया हुआ उर्दू में भी, हाँ उर्दू क्या ये चीज उर्दू में है? मेरे पास जो है उसमें तो अरबी में कोई सॉफ्टवेयर है लिंक आया, चीज है जिसको उर्दू वाला नहीं आया, उर्दू वाला मैंने भी खोल के नहीं देखा तो उर्दू कैसे। दो तीन लैंग्वेज में तो पढ़ चुके हैं, हाँ? एजेंट फैक्ट्री है, 2-3 लैंग्वेजेस में तो ट्रांसलेट कर चुके उर्दू का मेरे पास नहीं है। हैं। हाँ कंपनी है मतलब कोई चीज है। अच्छा और एजेंट फैक्ट्री क्या चीज है? अच्छा बुक बुक है मतलब क्या है उसका? बुक है, ये भी यही कह रहे हैं कि सर्दिया की बुक है। कौन कह रहा है? बच्चा सर्जिया की बुक है। यही मतलब है कि एजेंट्स बनाने की फैक्ट्री। और फैक्ट्री का मतलब वहाँ से एजेंट बन के निकल गया, एजेंट बनाने की और मुझे फैक्ट्री। जहाँ तक पता है ना एआई एम्प्लॉय के लिए उन्होंने पर्सनल एम्प्लॉय और ये डिजिटल एप्स निकाले हैं ना इस चीज़ को बनाने के डॉक्यूमेंट में लिखा लिए। है हाँ बेसिकली ये जो बुक है ना उसमें पूरी बुक आप लोगों ने पढ़नी है, मैं यहाँ पर पूरी बुक नहीं पढ़ सकता, मतलब वो चैप्टर जो है वो वाला आपको पढ़ना है, उसी चैप्टर के अंदर स्लाइड्स भी है। तो अगर किसी को टीचिंग करनी है तो स्लाइड्स करें, बुक से पढ़ाए तो स्लाइड्स पढ़ाए। क्या करनी? तो इसलिए टीचिंग मैंने टीचिंग कर लिया। अच्छा इसी की हाँ एजेंट फैक्ट्री मतलब लड़कियों में से कुछ जवाब नहीं देगा जी, टीचिंग कैसे करेंगे इसकी? जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन एजेंट से रिलेटेड है, मतलब वो जगह है। खोलियो एजेंट फैक्ट्री, वो देना पीछे देना। सही है हाँ से पकड़िएगा तो सही नहीं गिरे ना। जी। अच्छा हमने थोड़ा पीछे पीछे की तरफ चलते हैं, वो पीछे वाले जो आवाज आ रही है वैसे पीछे आवाज तो आ रही है, हैंड रेस करके बताया आवाज आ रही है पीछे पीछे बिल्कुल पीछे, वो एक टोपी वाली सभी पे आ रही है आवाज।
आगे तो आप गूगल जवाब दे नहीं सकता। हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मैं ना कोऑर्डिनेटर्स को भेजूंगा मोबाइल लेके, आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, वहाँ से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिएगा, मैं यहाँ आऊँगा। ये सिस्टम बनाएंगे, सर मंडे की क्लासेस में ठीक है? मंडे से सर आती सवाल तुम? करते नहीं नहीं क्या क्वार्टर फोर में अच्छा। सारे बच्चों को याद है अच्छा, तो एजेंट फैक्ट्री में मंडे को कौन पढ़ाते हैं? सर एक तरीका है, क्या तरीका है, इस चीज़ का तरीका है ऐसे दूसरा बना हुसैन को और सर अनस थे आज कौन सा अंदर? अब वो तरीका क्या है, क्या प्रैक्टिस है, क्या नहीं है, वो अपने पास है। हाँ, वो पता होनी चाहिए। अनस। एक तरीका है, अनस। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये तरीका है। हाँ, तरीका है। ठीक है, तो एजेंट फैक्ट्री आपको मैं तो डिस्कॉर्ड खोल रहा है, मेरा भी ऐसे पहले खुलता था, अब नहीं खुलता, पता नहीं। पहले ऐसे क्यों खोल, खुलता था क्यों खुलता है पता नहीं, जैसे खोले डिस्कॉर्ड खुल जाता है। जो हमें याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। क्विज में भी आ सकता है, अगर क्विज से याद आया क्वार्टर 5 जो लास्ट का क्वार्टर क्विज भी आप लोगों का 3 चैप्टर बाद जो है वो स्टार्ट कर देना। ये जो हाशमी साहब है ना, ये बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, जॉब वॉब तक करे नहीं करे अल्लाह वाले को, तो छोड़ते बहुत हैं, जॉब वॉब आज तक किसी की नहीं करी। 3 चैप्टर के हो गए, पहला पेज। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत है तो खुदा से इस हुकूमत की वजह से हो जाए वहाँ। कहाँ से तैयारी करनी है, एजेंट फैक्ट्री की बुक से। अभी हम थीसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए उसी के अंदर लिखा है। अच्छा, एजेंट फैक्ट्री तरीका एजेंट बनाने का, एआई एम्प्लॉय बनाने का। एआई नेटिव कंपनी के, अच्छा एआई नेटिव को आते हैं, एआई वर्कर क्या है, देखते हैं रिएक्शन करते हैं, ये एआई एम्प्लॉय करते हैं। एआई नेटिव कंपनी का काम है, एक हमने मोबाइल बनाया, वो दूसरे मोबाइल बना रहा है। कंपनी का वर्ड कौन सा आएगा? यार नेटिव कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर चली सारे, उस कंपनी को कौन चला रहे हैं, सारे एआई डिवाइसेस चला रहे हैं, उसको हम कहते हैं एआई नेटिव कंपनी, जिसमें शुरू से ही एआई डिवाइस काम कर रहे हैं। एक बॉस होगा उसमें जो इंसान की निगरानी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 लफ्ज़ हमें याद होने चाहिए, एजेंट फैक्ट्री, एआई नेटिव कंपनी और एआई डिवाइस। तीनों का मतलब, किसी का सवाल है? इनवाइस बनाने का तरीका क्या है, एजेंट फैक्ट्री, वो तरीका कार अभी हमारे पास आगे है। बिल्कुल एफटी भी वही है, एआई एम्प्लॉय, ठीक है, वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसको डिस्कस करेंगे आगे चलते। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है तरीका, और यही हमारे पास पूरे थीसिस का मेन टॉपिक है। ये समझ आ रही है आपको, तो पूरे थीसिस का मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये तरीका समझाने के लिए मुझे स्क्रीन में सही तरह विजिबल भी नहीं है, इसके लिए हमें कुछ रोल प्ले करना होगा, कुछ लोगों को मैं आप बुलाऊंगा ताकि हम जो है इसको समझ सकें कि एआई एम्प्लॉइज आगे चल के किस तरह से आपके पास चल रहे हैं। जो एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जो एआई एम्प्लॉइज बनाने का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या तरीकेकार होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए स्माइल वाली हाँ सब 4 लोग मैंने बोले थे, ये आगे पहले से आ गया है, चालू में है। अच्छा, हम इसको सीखेंगे इस तरह से, ये जो है एक एक्ट की सूरत में समझेंगे चीज़ों को, ताकि जो है हमारे पास समझ भी आ जाए और हमें याद भी रहे। एक चीज़ है, अच्छा उसके लिए इनको एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये एक्टर्स का मैंने बोला टॉप के आपके लास्ट के एक्टर है, भूलेंगे छुट्टे को भी बताइए। अच्छा है,
तक ये लोग आपको रेडी कर रहे हैं, तब तक एक अनाउंसमेंट भाई आप लोगों को पता है कि आपकी फील्ड में काम करना ना कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जो ना बात भी नहीं कर पाते कैंटीन के सामने। तो भाई हमारे पास यहाँ पे तीन आमिर भाई मौजूद है जो कि आप लोग अपनी जर्नी शेयर करना चाहें तो आमिर भाई से आगे मिलने, लेकिन भाई आपने कॉन्फिडेंटली बोलना। दूसरी चीज़ जो कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता भाई इसको तो आपने कभी करनी पड़ेगी। आप आगे चल के जो है किस तरह से टाइम से बात करोगे, उसके सामने तो आपको टाइम देंगे ऊपर से इंग्लिश में। तो कॉन्फिडेंस तो बड़ा जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप शीशे में देखकर उससे बातें करें। यहाँ पे लगता है ऐसा होगा कि इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली यहाँ पर आगे दे सकते हैं। शर्त ये है कि इंट्रोडक्शन 2 लाइन से ज़्यादा होनी चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन आकर दे सकती है? नहीं, जो आप इंट्रोडक्शन दो तुम दे सकती हो। हाँ, कितने ऐसे लोग हैं दे थोड़ा इस क्लास में एक्टिविटी क्या करते थे मेरा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन नहीं इतना बड़ा। कितना बड़ा? वो फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिना मेरा वजह भी की तो। कौन सी इंट्रोडक्शन में क्या क्या, इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया था बताना। फिर हम इंटेंट उसका जो है कहाँ पे लेके जाएगा, एग्जीक्यूशन लेवल लेके जाएगा। मतलब एआई हमारे पास लेके जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके काम को कंप्लीट करेगा। अभी लेकिन लेवल नहीं करेगा। फिर जब काम कंप्लीट हो जाएगा एआई एम्प्लॉय तो काम कंप्लीट कर देगा, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपके पास वेरिफिकेशन। तो पहले इंटेंट बताता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला मेन स्टेप है, और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कौन करेगा कि काम सही हुआ है नहीं हुआ? वेरिफिकेशन कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। जिसने इंटेंट बताया था वही वेरिफिकेशन करेगा कि भाई सही मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो इंटेंट बताना कितने % काम होगा? मतलब मैंने बताया कि मुझे अगर कोई काम कराना है, मैं पहले इंटेंट बताऊंगा, मेरा क्या काम है? इंटेंट बताना और वेरीफाई करना। बाकी जो काम करना है वो किससे करना है? एआई में करेगा। अब मुझे बताएं कि मेरा कितना % काम है इस पूरे फ्लो में? 20%। 10% काम है, 20% काम है मेरा, हाँ, ये और लग रहा है। 1% इससे ज़्यादा नहीं। आगे 99 हुआ है। मैं इतना 10 to 20% तो नहीं आएगा, मैं आप बता रहा हूँ। पहले स्टेप है इंटेंट बताना, छोटा सा काम है आपका, उसमें 10%। दूसरा है आपका सारा काम एग्जीक्यूशन का है। आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट से इंटेंट बताते हैं, आगे काम कौन करता है? 80% नोट करता है वेबसाइट बनाने के लिए। आपकी जो काम है वो वेरिफिकेशन का आप करते हैं, वो भी 10%। ये अब जो नया रूल है वो 10, 80, 10 ये रूल है जो कि आप फॉलो कर लेंगे। जो नहीं फॉलो करेगा वो पीछे रह जाएगा। आप और बोल देंगे मैं कुछ ऐसे लोग मेरे फैमिली में एआई को नहीं अडॉप्ट करते, वो कह रहे हैं मेरी इसलिए खराब हो गई। तो क्या होगा? पीछे रह जाएंगे। मेरा भी क्लाइंट है, मैं आपको अपनी अगर कहानी बताऊँ ना, मेरा एक क्लाइंट है दीदी, उसके सामने उनके साथ तकरीबन 3 साल हो गए उनके साथ काम कर। हमने जब काम स्टार्ट किया था मैं फुल टाइम दे पा रहा था, मैंने टीम हायर करी, लेकिन फिर भी फुल टाइम नहीं हुआ। क्लाइंट ने क्या किया था, कुछ इंडियंस फाइल किया था। अब वो 40 साल करके जो है क्लाइंट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो अपनी तरफ ले गए। इस साल से क्लाइंट के मेजर प्रोजेक्ट्स उनके पास थे, हम भी काम कर रहे थे, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इंडियंस की उनके पास, उनके वो फुल टाइम दे रहे। अच्छा, मेरे जो साथ काम कर रहे थे उनकी भी गलती है, मेरी भी कुछ गलती है कि मैं फुल टाइम नहीं देता। लेकिन जब भी आप किसी के साथ काम करें ना, हमेशा ऐसे करें कि वो आपकी प्रॉब्लम, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ये याद रखें, लॉन्ग टर्म क्लाइंट को यही करेगा। ऐसे काम करेगा आपका प्रोडक्ट है, आपको 4 बजे भी जाना होता है ना जाना, ऐसे नहीं यार उनकी टाइमिंग है भाई, मेरा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन होता है जॉब में, फ्रीलांसिंग या इस तरह की जॉब बिजनेस करता है, डिसिप्लिन काम के तौर पर नहीं होता, आपको इंटरप्रेट करना पड़ सकता है। तो खैर अभी तक चलना वाला, अब उस स्लाइड में जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो मेरे पास शिफ्ट करना शुरू करें। क्यों?
मेरे पास आ गया है जादू की छड़ी। मैं जो भी काम आ रहे हैं दिया से वो ऊपर ही जो नींव देखिए ना, यहाँ से आलू डाला वहाँ से सोना निकला, ऐसा नहीं है। यहाँ से मैं आलू डाला वहाँ से रिजल्ट निकला। तो क्यों दे दिया मुझे? क्योंकि भाई मैं लॉकडाउन यूज करके अच्छा मैं तो बताया कि लॉकडाउन यूज करते उसको किससे मतलब है? रिजल्ट और जल्दी नेट चल रहा है हमारा। जी आपका क्लास पाएंगे। अच्छा नहीं है फिर लगा दी ना, व्हाट्सएप नहीं चल रहा। ऊपर से स्क्रीन ठीक है मगर खराब हो सही। ये खराब। आजा आजा आजा। अच्छा जी हमारे पास 4 और एलिमेंट एक्टर आ रहे हैं। और करने से ये ना माशा थोड़ा सा एक दफ़ा अच्छा इनका नाम है इस्माइल भाई उर्फ फैमिली में सांस होती है ये उनका रोल प्ले करते हैं। अच्छा और आप कौन है? सब खड़े क्यों हो गए आगे? क्या हुआ? जो कहाँ से चले गए? क्या हुआ? ये बोलो ये बोलो बात और बोलो ये सांस है। अब वो कौन है? ये ऐसी सांस की बीमारी बहुत ही कम है। समझ आ गया? इससे समझ आ गया? एक मिनट एग्जीक्यूशन वेरी। तो सांस लेगा बहन बहू। ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना बीच में। अच्छा जी तो एक्ट ऐसा है कि मैंने जो डायलॉग बोले कंट्री खोलिए। मेन मकसद है कि भाई मैं आपको कॉमेंट में मदद करूँ। तो हर डायलॉग के बाद जो है मुझे समझाना पड़ेगा, इसीलिए समझाना आपको फिर है। लेकिन ये मैं डायग्राम के थ्रू इतना दूर तक नहीं समझा सकता, ये जूम नहीं होगी। दूसरा जो है आपको मुश्किल होगी पढ़ने में, तो इसलिए हम इस तरह से लेके चलते हैं। तो सबसे पहला रोल होगा सांस का। सांस कौन है? अच्छे इनके रोल को बता देना। सांस कौन है? मेरी सारी अथॉरिटी के पास है। बेटा कौन है? बेटा ये अपनी माँ का चमचा है। बहन कौन है? बहन मैनेजर है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम। और बच्चे को बेचारे गुलाम है। AI के वाली वो कौन है? वो कौन है बेचारे? ठीक है तो ये हो गया। तो सबसे पहले मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि ये वाला तो हमने समझा। मैं 3 चीज़ें आपको बता दी है। इंटेंट से कहानी स्टार्ट होगी और वेरिफिकेशन से कहानी एंड होगी। तो इंटेंट बताने के लिए मुझे किसको चाहिए होगा? सांस। ठीक है तो सांस क्या इंटेंट डिफाइन करती है वो जरा पहले इनसे देखते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। आज देर वाली बिरयानी होनी चाहिए। चावल खिले खिले हो, खर्चा 1000 रुपये से ज्यादा ना हो। क्या समझ रहा है आपको? सॉफ्टवेयर एज ए एंड करने में और अपने यार वाले से मैसेज आएगा समझ रहे हो? क्या समझ आएगा? मैंने क्या बात करी? चाहिए क्या है? बिरयानी चाहिए। और इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन डाले? चावल खिले खिले होना चाहिए। एक और रिस्ट्रिक्शन रखी है इन्होंने, बजट बता दिया है कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना। ये 1000 प्रॉब्लम है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंसानों में भी काम कराना है। इंसान से कहाँ से इंटेंट बताएगा, सेट करेगा कि क्या क्या आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। और इंटेंट के अंदर भी बताएगा, जैसे उन्होंने बताया कि ये चावल है, ऐसे नहीं कि बिरयानी का है। इंटेंट भी बड़ा है। अच्छा तो इंटेंट इन्होंने बता दिया सांस। इंटेंट किसको बताया? बेटे को। अगला ये है मगर ये चेंज लग रहा है, ये चीज
एक सेकेंड, नहीं चेंज है, ये नहीं है, थोड़ा ऊपर जाओ और मैंने तो स्टार्ट किया, बेटे लेके आऊंगा। अच्छा बेटे लेके यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से स्टार्ट है ना, वहाँ तो है ही नहीं, ये है स्टार्टिंग, ये है। बेटे ले नीचे जाओ, नीचे मिलेगा, बेटा किसको आगे नीचे जाओ। हैंड लगा दो तो मैनेजमेंट कर देगा बेटे ने किसको फॉरवर्ड किया। जाते जाओ, जाते जाओ। अच्छा सांस का टेक्निकल नाम क्या होगा जो मैंने नहीं बताया। सांस का टेक्निकल सांस तो नहीं होगा ना, और ये टेक्निकल होगा सांस का टेक्निकल नाम होगा प्रिंसिपल। यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे और आगे जो हमारा बेटा होगा, बेटा क्या काम कर रहा है, बेटे ने इसमें क्या तो कुछ किया, नहीं खोला है, सांस से लिया क्या एल्जिबिलिटी आगे भी किया लिखा हुआ क्या है, द एजेंट फैक्ट्री नहीं एज इट इज प्रिंसिपल और एजेंट्स बेटे ने क्या किया उसको अगर यूज करना हो तो किया और आगे प्रोडक्शन इंजन मैं वो बेटे को पता है इसको इंस्ट्रक्शन भेजनी है, बहन को भेजनी है या किसी और को भेजनी है, पापा को भेजनी है, ठीक है। तो बेटे के पास ये सांस को उसका बताया मैंने मैनिफेस्टो का नाम नहीं दिया आगे अगर बेटे ये तुमने कौन सा खोला? वर्कर कैटलॉग एजेंट खोल रही हूँ, वो खुल नहीं रहा है। इस एजेंट का काम ये है कि आन का छूना बुक यहाँ से स्टार्ट है, अपनी जजमेंट करना और आगे रेलेवेंट जो वहाँ नहीं था, चैप्टर्स वगैरह का है। चैप्टर्स में है। अब इन्होंने इसको डेलीवेट किया अभी तुम लोगों ने 2 चैप्टर्स का दिया, वरना 14 को 13 का ठीक है भैया ये था। मेरे साथ लगा दिए 12, 13, 14 ठीक है भैया मैंने मसाले बता दिए दे देते भूल कर दिया, इसलिए ऐसी बात बदलती रहती है ना सर। हाँ वही तो, कभी कुछ अच्छे से ये किया बहन ने क्या खाना बनाना स्टार्ट किया कर दिया नहीं चूल्हे में लगा दी और मसाले वगैरह दे दिए, लेकिन काम नहीं किया उन्होंने स्टार्ट। बहन का क्या होगा, बहन ने क्या किया तो उनका दूल्हा में रिपीट कर देना उन्होंने डाला नहीं मसाले लगा दिए, चावल भिगो दिया, चूल्हे पे नीचे चढ़ा दिए। तो इन्होंने क्या चीज प्रोवाइड बनाएंगे, क्या चीज प्रोवाइड करती है तुमको, टूल्स प्रोवाइड करती है, लिमिट सेट कर दी, टूल्स प्रोवाइड करती है कि भाई इसको यूज करके अब आपको जो करना है, जो करना है बिरयानी बनानी है आपको ये बनाना है। हमारे टूल्स का एआई मोबाइल है तो काम नहीं करता है, टूल्स है टूल्स की जिम्मेदारी है मैनेजर, ये मेक श्योर करता है कि भाई इसको रेलेवेंट टूलिंग है, ऐसा नहीं कोई गलत टूल आप दे दिया या कोई टूल मिस कर दिया, अगर कोई टूल मिस कर दिया तो उसका नुकसान ही होगा कि बिरयानी सही नहीं है। अब आगे अगर लास्ट हमारे पास बहन ने इसको डेलीवेट कर दिया सही, तो डायग्राम भी अगर आप देखें तो ये जो पहले जो हो गया ना सांस और बेटा ये आगे पहले वाले सेक्शन दोनों इंटेंट वाले सेक्शन इनका काम है इंटेंट बनाना और आगे फॉरवर्ड करना। दूसरे सेक्शन में बहन कहाँ पर आ रही है, बहन और बहू कहाँ पर आ रही है, दूसरे वाले सेक्शन में। दूसरे वाले सेक्शन मेन सेक्शन है जहाँ पे समझाने के लिए हमने टर्म्स यूज किए जो हमारे ऊपर से गुजर रहे थे। वही तो, तो बहन का क्या टेक्निकल था, भाई का क्या टेक्निकल नाम पर बेटी का क्या बहन टेक्निकल बहू नाम? सास और पता नहीं क्या, नहीं भाई वाला जो रोल है वो डेलीगेशन का, इस वाले पार्ट में नहीं डेलीगेट डेलीगेट का काम डेलीगेट का नाम इसका काम है काम को डेलीगेट करना, सही है।
बहन क्या है? मैनेजर भी कह सकते हैं। और कहने का नाम प्रोडक्शन इंजन, जहाँ पे ऐसा काम होगा। जरूरी नहीं प्रोडक्शन इंजन में मतलब बहन के अंदर सिर्फ एक पंप हो सकता है, 10 पंप में, 50 पंप में। कौन मैनेज कर रहा होगा? ये प्रोडक्शन इंजन मैनेज कर रहा होगा। मैनेज, ठीक है। अगला है भाई, लास्ट हमारे पास है जी, लो दे बिरयानी तैयार। वो थोड़ा बढ़िया था लेकिन तो भाई इनको फॉरन बिरयानी तैयार हो गई। कैसे तैयार हुई भाई? लेडी कौन बैठी? और बिरयानी असल काम कौन कर रहा है? पिज्ज़ा होगी या पता नहीं मुझे, आप कोई और लगती हो। एआई एम्प्लॉय, ये है नहीं एआई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। आगे सब तो एजेंट्स है लेकिन उनका स्पेसिफिक डोमेन है। क्या मेरे पास एक ही है एआई एम्प्लॉय का? और मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल काम के लिए। क्या मैं नया इसी प्रोडक्शन इंजन के अंदर क्या एक नया एआई एम्प्लॉय स्पॉन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक बहू जिसके घर बीमार है, अब बहन के पास तो काम आ गया, बहन क्या करेगी? बहन नया एआई एम्प्लॉय स्पॉन करेगी, कोई नौकर हायर करेगी, बनाएगी। अब वो कैसे बनाएगी, वो क्या डिटेल्स होंगी, वो हमारा आगे यही क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के डिस्कशन नहीं आया, अभी तो हम समझ रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। क्रैश कोर्स की डिस्कशन। अच्छा, बिरयानी बन गई है, असल काम किसने किया है? पहले इनका टेक्निकल नाम क्या हो गया? ये एआई करते हैं। इनका काम है बिरयानी बना के आउटकम निकालना। अब आउटकम तैयार हो गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अभी एआई वाला, अभी आपके पास जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते होते हैं? अच्छा, मैं एजेंट का यूज करूँ, एआई एम्प्लॉय का यूज करूँ तो कंफ्यूज नहीं है। एआई एम्प्लॉय भी बिल्कुल एजेंट का है, लेकिन एआई एम्प्लॉय 24 घंटे चल रहा होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और अपने सर्वर पे चल रहा होता है। इंटेलिजेंस दोनों की सेम है, टूल्स दोनों सेम यूज कर रहे हैं, कोई चीज़ है तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ पर। अच्छा, सवाल ये है कि एआई एम्प्लॉय वो दही चाहिए। अच्छा, वो भी डाला है अभी, ये तो बेचारे मैं बता रहा अब ना, बहू को चाहिए दही, तो अब दही चाहिए तो उसमें लगेंगे पैसे उठाए, दही खरीदना पड़ेगा। क्या ये एआई एम्प्लॉय दही खरीदेगा या वो सांस के बाद सांस की कीमतें नहीं सर आगे सर एआई, या ये ह्यूमन के पास भेजेगा कि भाई ये जो है नहीं चाहिए, मैं दही खरीद के दे, खुद खरीदेगा या सांस से बोलेगा? अच्छा, आप ऐसा इन्वॉल्व है जी, सांस से बोलेगा, ज़्यादा करने को ये बोलेगा, पीछे का कोई कुछ बोलते हैं, बोलते मुझे वो नजर आ जाता है, नहीं बोल रहे आप कह रही है, आप कह रहे दही कौन खरीदेगा? एम्प्लॉय खरीदेगा, बहू खरीदेगी तू, या सास खरीदेगी, या मैं खरीदेगी? मैं खरीदेगी। आप खरीदेंगी क्या? हस्बैंड का एक तो अच्छा, हस्बैंड है ना, हस्बैंड का काम ये है, हस्बैंड का थोड़ा बनाए, हस्बैंड का काम ये है, चलो माँ का काम जो है बहन तक पहुँचाना, बस उसका ये काम, हाँ ये काम है, रोल डिफाइन कर देना ना, ताकि एक स्ट्रक्चर वे में हमारा सिस्टम चले। कौन करेगा?
नहीं कौन खरीदेगा? सांस खरीदेगी नहीं, और वो खुद खरीद लेगी। वो खरीद लेगी, सांस हो गया भाई 1000 रुपए की परमिशन, 1000 रुपए का अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है कर ले, 1000 रुपए का। तो सबसे पहले वो चेक करिए अपने पास तो भाई मेरे पास 1000 रुपए में से पैसे बचे, अगर है तो खर्च करिए। आज ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के AI एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हम सेकंड बॉक्स में मेंशन है, आगे भी एक स्लाइड में मेंशन है। आगे चल के अभी तो AI एम्प्लॉय आप देख रहे होंगे, एजेंट आपने बनाया काम तो कर लेगा, ट्रांजैक्शन नहीं करता है, इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो लेकिन लिमिटेड, ऐसा नहीं 10,000 करके आया, तो लिमिट जरूरी है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। हाँ, बिरयानी तैयार है, नाज जो बहू ने बोला था बिरयानी तैयार है, तैयार बिरयानी 2 जी बिरयानी तैयार, बिरयानी तैयार है। आप सब्सक्राइब करना। सबसे नीचे कोई काम नहीं होगा, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑन करेगा, इन 4 में ऑन करेगा, वेरिफिकेशन तो हो सकता है भाई यहाँ ज़्यादा वीडियो में भी था। तो अब क्या होगा? अब ये वाली बात जो उन्होंने कही है, नमक ज़्यादा मसाले ज़्यादा है, उन्होंने निकाला है, ये बात किसको भेजी है? क्या डायरेक्ट उनको बोला है? नहीं, नहीं, बेटे को सांस सिर्फ किससे कनेक्टेड होगी? पेटे से। अगर पेटे को पीछे हटा दो ना, सांस से बोलो आप ही करेंगे, तो अभी तो छोटे अभी तो 4 ही हो गए, मैं आपसे कहूँगी 50 बोलने हैं, सांस को क्या होगा? सांस को कंटिन्यू किसको बोलना है? सांस लगाने से पेटे का दाना ये चक्कर में पड़ गए, टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, फिर से पेटे के बाद बोलेगा, घंटे बाद मैं वापस होंगे पास और ऐसे आपका रिजल्ट टाइम होगी, जब बहू मसाले कर लेगी तो फिर क्या बताएगी, फिर वेरिफिकेशन ये सब हासिल में चलेगा। अगर सांस का अप्रूव कर दिया तो जो आपका पूरा प्रोसेस है बिरयानी बनने का वो कंप्लीट, अप्रूव नहीं किया तो आगे कर देगा जी। बाहर देखो आ गया ना। अच्छा ये स्टाइल वाला ये मैं दही वाली बात कर रहा हूँ, 1213 वो दही वाली में और चीज़ है भाई, ये चार्ज दही हो वाली कर दोगे तो दही खरीद रही है, ये चार्जर ये करने का फिर उसी अंदर खेल लगाते रहो। बिल्कुल या तो दे यही खरीदता होगा, या तो कोई खरीदता होगा, या फिर ये कोई सर्वर खरीदता होगा तो वो AI में यूज करो। इस तरह से कोई भी चीज़ कर सकता है, उसको आप परमिशन देंगे, उसको अपनी जिंदगी में ये चीज़ें खरीद सकते हो, हर चीज़ भी सिर्फ ये चीज़ है। तो ये वाली चीज़ हाँ खर्चा आएगा, भाड़ा चलेगा तो गाड़ी 1400 लगेगा, 1400 लगेगा, फोकस खत्म हो गया तो फोकस खत्म हो गया तो बिरयानी बनेगी बात। ये मैं आपको प्रोसेस, अब इसमें ज़ाहिर है AI एम्प्लॉय को चलाने के लिए एक एक चीज़ को चलाने के लिए
फोकस चाहिए, लेकिन हमें अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट है फ्यूचर एआई क्लास कैसे करें। अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी नहीं पता कौन से टूल यूज हो गए, ये चलना नेट कॉन्सेप्ट आपको लेके नेट जाएगा। नेट नहीं मिल ही नहीं रहा। और मैं वीडियो तुम दोबारा देखना अपनी ना, सही है। फिर पता चलेगा पीछे से है। और प्रोडक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। बहन जो है ना सिर्फ किचन से रिलेटेड टास्क नहीं, हमें एक प्रोडक्शन इंजन अपार्टमेंट ले सकता है, ये मल्टीपल हो सकता है। और ये और डिसाइड करेगा कि भाई कौन से प्रोडक्शन इंजन में जाना है। ये डेलीगेट मतलब डेटा जो है वो डिसाइड करेगा। अच्छा तो ये हमारे पास है जी। इंटेंट क्या कह रही सारी कह रही थी बस ये डिस्कस करना क्या अच्छा जी, ये वाली चीज है सवाल किसी और ने सारी सवाल घर है? बातें बताऊँगा, सास बहू तो जब तक अपना दामाद प्रोसेस समझ आया, नहीं समझ आया हाँ, तो वैसी बात है। बातों से पता चल रहा है। इंटेंट एग्जीक्यूशन सवाल क्या है? क्या खत्म हो गया तो रुक जाएगा। जो भी है अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा अगर 1000 में खत्म हो जाए और मेरे से जिम्मेदारी है सब बात तो अब एआई पॉइंट है कि वो जल्दी नहीं करेगा अपना फाइल ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको जो लिमिट दिएगा वो पता जल्दी निकालेगा, वो रिजल्ट ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा। अब उसमें ज़्यादा कुछ मिसिंग होगा, लेकिन वो एआई एम्प्लॉय बताएगा कि क्यों मिसिंग कैसे बताएगा, वो ह्यूमन कैसे करेगा। ये तो है मैंने मैसेज दिया, मैंने एक इंटेंट दिया। अच्छा इंटेंट देना बड़ा जरूरी है। अगर सांस से जो है इंटेंट ऐसा दिया होता है कि भाई आज कुछ खाने का मूड हो रहा है तू बना दो, क्या मतलब सही है कुछ भी बन सकता है। सही तो है आपको 10% वाला काम है ना वो कम से कम आपने अच्छे से करना है। कह रहे मैं नहीं शुरू के करती 10% जॉब नहीं की तो ये भी तो जॉब है इंटेंट आपने सही बात है। पैसे तो लेता हूँ, पैसे तो लेता हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। आगे लेके गया हाँ मतलब ये बिल्कुल मेरी बेटी टीचिंग में बाहर निकलते हैं वैसे काम के लिए वो वो रहेगा प्रोडक्शन है जहाँ पे उस ऑनलाइन काम के भाई AI पढ़ा पढ़ा समझे उस हिसाब से ऑनलाइन ट्यूशन खत्म हो गई है जी, टूल्स आप करें। बहुत कम। AI से आप AI जो चीज़ पूछना है वो AI आप डाउनलोड कर लें। ट्यूटर AI ट्यूटर मगर देखें पढ़ा रहा है। सारे बच्चे जो है ना उससे हर चीज़ करने के लिए तैयार नहीं उस एआई में उसको स्कूल फिटिंग चाहिए तो पहले चाहिए अब पेरेंट्स जो है ना वो उन्होंने ये डाउनलोड करके दिए, बेटा जो पूछना है इसको क्वेश्चन यहाँ लिखो, वो आपको पता है, वो आपको सारे समझा रहे इससे भी तो अंदर बेकार हो जाता है टीचर की यही नहीं। वैल्यू हमारे मेरे बच्चों के ना स्कूल में एजुकेटर है। ऑनलाइन नहीं वो एक ना कल वो एक वो है वर्कशॉप, उसमें ना सारे पेरेंट्स को बुलाया है, उससे डिस्कस हो कि AI ट्यूटर ज़्यादा बेस्ट है या होम ट्यूशन जो बच्चों के लिए होती है वो बेस्ट है। इम्पोर्टेंट है ना हाँ, क्योंकि टीचर तो फिर बात करी बताओ मेरी बच्चियाँ भी मुझसे बात का बहुत कमी पूछती हैं, मतलब मैथ सिर्फ समझाती हूँ, मैथ और ग्रामर समझ, बाकी जितनी चीज़ें हैं सेंटेंस बनाना है, कोई तशरीह लिखनी है AI चैट GPT से कर लेते तो भाई सबसे पहले तो यार मुझे तालीम हो गया भाई बड़ी अच्छी बनाने वाला इनमें से सबसे अच्छी एक्टिंग जो है ना हाई में कर रही है नहीं मजाक कर रहा हूँ अभी आप लोग देखेंगे क्योंकि मैं इनका बोल तो हो गया अब आप लोगों से सवाल है वो स्लाइड्स के अंदर भी है नहीं हाँ ये हमने प्रोसेस समझा
यार मुझसे ना पूछो। जहाँ पे स्लाइड्स के अंदर अपनी मतलब जैसे बताइए झूठ नहीं हो सकती, समझ में लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। समझ में आया। यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन है, तो वो वो 4 चीज़ें मैन्युफैक्चरर वाला वो आपको बोलोगी ना पढ़ना वहाँ है, पे वो होगा, भी मैं बता सर दूँ। मैन्युफैक्चरर समझा। पहली चीज़ लिखी है स्पेक्स, तो ऐसा लग रहा है फ्लोर चलाए ना, डाउनलोड अलग से करना इसके अंदर स्पेक्स भी यूज हो रही होंगी, इसके अंदर स्किल्स भी यूज हो रही होंगी, इसके अंदर फीडबैक लूप भी होगा और इसके अंदर एमसीटी सर्वर भी होगा इस फ्लो के अंदर। इनमें से आपने क्या चीज़ें पढ़नी है? है ना? नहीं, सारी पढ़नी है। फीडबैक लूप वो आसानी से चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन के बाद अभी डिस्कस करते हैं। स्पेक्स क्या था? सांस स्पेक्स है। सांस स्पेक्स नहीं है, सांस जो प्रोवाइड कर रही है इंटेंट वो स्पेक्स है कि क्या चीज़ को क्या चीज़ करवानी है। अब सांस में बड़ी सी स्पेक्स नहीं लिखेंगी, ये जो डेलीगेट वाला एजेंट है ये है अंदर सांस का, अच्छा है लगा आपके पास इंटेंट निकाल, तो स्पेक्स आ गई, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा रिजल्ट निकालना तो स्पेक्स अच्छी होनी चाहिए। अगला स्किल्स, ये पूरे फ्लो के अंदर स्किल्स आ जाएगा। किसके पास है स्किल? सांस के पास है, बेटे के पास है, बहू के पास है, बहन के पास है। और बहू के पास, बहन के पास, बेटे के पास कुछ नहीं है, बेटा पागल है। जी दोनों के पास, इसके इस एग्जांपल में इसके पास ये इसको इसके की जरूरत है। वीडियो को देखते हैं लोग, देखते हैं। बिरयानी बनाने की इसके की जरूरत किसको है? नहीं आते हैं सब सब्सक्रिप्शन कितनी हुई तुम्हारी? ये तो सारे लोग बोल रहे हैं ना 570 तो बहू को इसके की जरूरत है बिरयानी बनाने की, इसके वाले पार्ट इसको प्रोवाइड सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? और कौन से वाले? चलो इतने अरसे में 500 तक तो पहुँच, इसके 2 साल मतलब 1 साल में, 1 साल में इंशाल्लाह और हो जाएगा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतना नया सूट बोल दिया, मुझे लगा किसी का दूसरा कपड़े का था, ये कलर ही नहीं था, कलर उसका खराब हो गया दुपट्टे का, ईद पे चल रहा है। कलर में मुझे लाइट लगा, थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, दूसरे कलर मैंने मशीन में डाली, नए कपड़े में डालती नहीं, मशीन हाथ से धोती, कल मैंने जल्दी मशीन अच्छा लास्ट चीज है एमसीडी। पूरे पूरे एमसीडी कहाँ से आ गए? बहन वाली एमसीडी है, बहन वाली एमसीडी यूज करें, नहीं वो एपीआई यूज कर सकते हैं। भाई ने क्या किया था? अपने चालू हो गई एमसीडी कहाँ पर आ रहा है? इसके बीच में रखिए एमसीबी आपका कब है? कनेक्शन तो बनाते हैं, लेकिन उस कनेक्शन की जरूरत आपको क्या चीज मिलती है? टूल्स मिलते हैं। तो एमसीबी का एक्सेस किसके पास होगा? किसको टूल्स की जरूरत है? क्या नाम है? टूल्स क्या हो सकता है? वो एमसीबी सर्वर अवेलेबल कब करेगा इनके लिए? उनके लिए क्योंकि बैंक मैनेजर है ना, बहुत सारे एमसीबी सर्वर है बैंक के पास, सारे के लिए सिर्फ बैंक। तो एमसीबी की जब बात आ रही है तो वही अच्छा, तो एमसीबी की बात आ रही है, टूल्स की बात आ रही है। क्या उसी टूल्स के अंदर कोई और एम्प्लॉय काम कर सकता है या वो टूल्स सिर्फ अनु के लिए? नहीं मिल रहा, सर्च बार तो काम करते हैं। मैंने टेस्ट किया ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये भी हो गया।
खिलाने के लिए चमचा हो गया, ये टूल हो गया। तो क्या ये सिर्फ बहू के लिए है? क्या ये बहू ये के बड़ा लिए है। है? यही सोच रही थी स्लाइड क्या ये कोई और इसके लिए। इसके आप नीचे ये वाला आप बड़ी गहरी सोच रही हैं। ये बात है। टीचिंग एड बड़ा हो सकता है। सवाल नहीं सुना, क्या सवाल है? एजेंट फ्री एयर हाँ? से मिला है भाई। पूरा सवाल हो गया। बनाना था इतना तो फैक्ट्री निकल बनाएंगे। सकता है। खैर, और से सुनिए। क्या सवाल था भाई? थीसिस में ये जो है ना 1 2 3 चौथा थीसिस में ये जो बहू के पास टूल है, तो क्या सिर्फ इसी एक महीने के लिए AI वर्क करने के लिए कोई और भी यूज कर सकता है? टीचिंग एड कोई और भी यूज कर सकता है। इसलिए तो यहाँ पे MCP का वर्ड यूज किया गया है कि MCP एक स्टैंडर्ड है। वो टूल्स जो MCP प्रोवाइड करता है वो कोई भी यूज कर सकता है। आज हो गई किसी बात की वजह से। ठीक है, तो ये लगा आपके पास 4 मिनट। अगेन धन्यवाद है भाई के लिए और ये कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोग बैठिए। मतलब अब जो है मैं किसी से भी आप लोगों का सवाल नहीं पूछे, मैं आप पूछ सकता लैपटॉप हूँ उठा के लेके जाऊंगी घर। कहाँ है? कहाँ ले जाओगे? जब आपने जमा दी, इतनी मेहनत करके मैंने 4 लोगों को जमा किया जी। नहीं समझ में आया, हाँ, सब कुछ भी नहीं आया। यार आपने मास्क पहने हैं, मास्क दोबारा बोलिए। बनाने को तो स्किल भी चाहिए थी। नहीं, टूल्स अलग है, स्किल अलग है। टूल्स क्या है? औजार, जिसको यूज करते हुए बहू जो है दिलाना पड़ेगा। स्किल क्या है? नॉलेज। वो नॉलेज है, हो सकता है वो नॉलेज बुक की फॉर्म में हो, पढ़ने की फॉर्म में। तो स्किल जो है फाइल होगी, एमडी फाइल, वो टूल नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो ऑपरेट करना। और किसी को भी सवाल? बनाएंगे कैसे वो आगे एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, मैंने बता दिया था तीनों में डिफरेंस। मतलब तीनों वर्ड से मतलब आपको पता होना चाहिए। एजेंट फैक्ट्री, एआई एजेंट कंपनी और एआई। आगे बढ़ गई क्या? नहीं लग रहा है बढ़ गया। चलो आप ये, हाँ, ये कर। ऑफिस आ गए। ये तो अंदाजा हो गया था स्लाइड्स खोल ये किसी पिक्चर में स्लाइड्स में खोल हाँ, लोन मिली। वो भी है, शुक्र भैया वो भी है पेट्रोल महंगा। ये वाली चीज़ हो गई है। ये भी मैंने बता दिया कि भाई आगे चल के एआई एम्प्लॉयज जो है वो मार्केट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मार्केट में जहाँ पे एआई एम्प्लॉयज परचेज कर सकते हैं। अभी कोई परचेज नहीं करते, अभी आप टास्क में टास्क करते हैं। अब तक आगे चल के एआई ये वही वाली चीज़ है। अच्छा, हाँ, डेवलपर को खत्म हो गया फिर। अब डेवलपर क्या करेगा? सारा काम तो मतलब अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो एआई एम्प्लॉय बनाए, यहाँ से आगे जाकर वहाँ से बनाने लगा। तो अब डेवलपर का क्या रोल है? इंटेंट का रोल है ना, वो तो है मैनेजर का इंटेंट डायरेक्टर डेवलपर का रोल है मतलब जो भाई आउटपुट कैसा होना चाहिए इसको पूरा डिजाइन करना। मतलब ये जो पूरी पाइपलाइन करनी है, इंटेंट से लेके एग्जीक्यूट से लेके आर्किटेक्ट डिजाइन द आउटपुट रिजल्ट तक, कमांड इसको डिजाइन किससे करना है? डेवलपर ने करना है। कोडिंग नहीं करेगा, यानी कोडिंग का बंदा डेवलपर तो बहुत लोड है बॉस। कोई अगर कोई बात है इंटेंट दे दो तुम्हारे को वेरीफाई करेगा तो डेवलपर का ये रोल है। 10 8 मैंने आपको बता दिया था। 10 जैसे मैं
एजेंट फैक्ट्री ऐसा नहीं कि ह्यूमन को निकाल दिया, ह्यूमन रहेगा, एजुकेशन कौन करेगा, ह्यूमन कौन डिफाइन करेगा, ह्यूमन जो है वो रहेगा, लेकिन रोल में थोड़ी चेंजेस है। काम उसका काम हो गया, उसका काम ज़्यादा जजमेंट भी करवाता है, वेरिफिकेशन भी करवाता है। ठीक क्लियर नहीं आ रही है ना। और जो है हाँ बिल्कुल, तो फिर फाइनल जजमेंट आप ऑडिट की चीज आप क्या प्रोडक्शन में क्या करेंगे, चेक करेंगे ना कब वेरीफाई करेंगे ऑडिट सही है नहीं है, और उससे ये है कि ऑडिट में आपकी जरूरत है, वेरिफिकेशन आपको जरूरत है, लेकिन फाइनल डिसीजन को आपने करना है। 10% हमारा नाम अब हो जाए 10 80 आगे 10 कोई और स्मार्ट यही आ रहा है, फिर तो हम अब 10 क्या है, जीरो में डालते होंगे 10 ह्यूमन है, 80% AI है और 10 ह्यूमन जजमेंट, जी सवाल 10 ह्यूमन इंटेंट और 10 ह्यूमन जजमेंट। सुबह रोज़ाना की खिचड़ी हाँ मैं क्या काम करेगा 1080 के अंदर इंटेंट बताएगा तो बनाना क्या है, आपने को इंटेंट ट्राई करना क्या फीचर होने चाहिए ये ह्यूमन डिसाइड करेगा, मशवरा कर सकते हैं या ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आइडिया किसका इंटेंट किसका ह्यूमन सेट करेगा बजट कितना ये हो गया 10, फिर उसका पूरा एम्प्लॉय वगैरह सब चीज़ें करना है बीच का 80% ये हो गया, फिर आगे का 10% आप वेरीफाई करेंगे कि मैं सही करना है या ठीक है, पहले नहीं आप इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में फ्राइडे आप पहले भी फ्राइडे में मजा नहीं पड़ेगा, आप नहीं बैठते जगह चेंज करिए, ये आगे वाले जो है ना वो मुझे याद रहे कौन नया है और जो है वो पहले से नहीं है, सारी चीज़ें जो है मतलब एक का नाम सारी स्लाइड में जो छोड़ है ना वो मैं एक ही वो नजर नहीं आती कोई दूसरी और ये वही चीज़ क्या है नाम था बुद्धि जब आप थोड़ी सी तैयार करेंगे नहीं और बुक से करना है जो दूर से आती थी बहुत ये है चैप्टर संडे को आते हैं या सैटरडे को आती है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप क्या नाम है उसका अभी टाइम है आपके को मैं करूँगी वो अगर आप पढ़ेंगे 4 दिन में लड़की ज़्यादा हो जाती है पढ़ने को तो एक दिन में भी हो जाए 4 दिन में तो आप पता नहीं सैटरडे संडे में एग्जाम की तैयारी अगेन बुक से करते हैं, किसी को मुश्किल है कि बुक कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ को मुश्किल है, अगर मुश्किल है जो नए लोग आए वो ये भी मुश्किल होगी कि भाई ये मेरी अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचती है, तो इस और तो भाई हमारे क्लास में कोऑर्डिनेटर है, इनके ग्रुप में डालता हूँ, ये बड़े चलाने का नेटवर्क बड़ा है और 25-30 ग्रुप में पहुँच जाएंगे, वो फेसबुक पर पोस्ट आ रही है तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे, तो अगर आप फ्राइडे में किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है जो नए स्टूडेंट्स हैं उसका करिए काम ये है कि फ्राइडे में किसी भी बच्चे को पढ़ें या हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह खड़े हो जाए बदतमीज है कोऑर्डिनेटर पढ़ा रहा अच्छा मालूम है पूरे लोग हम होगा कोऑर्डिनेटर क्या टाइम क्या होगा 9 बजे पकड़ कर बस छोड़ 2 लेना क्लास
6 रूल्स हैं जिसमें से 2 रूल्स आपके सामने मैंने खोल दिए हैं। ये जो आर्किटेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजेंट फैक्ट्री का। यही आर्किटेक्चर आपको यूज करना है। वुमेन इज द प्रिंसिपल। उसके पहले 2 रूल आपको स्क्रीन पे ये रहे। हाँ अब मैं आपको पूछूंगा, उसके बाद ये हम एक क्रैश कोर्स करके जाएंगे। तो अक्षर से उतर के मिलेगा ना वहाँ पर, मुझे याद दिलाना बोले बोले। तो है, देख लेंगे। शुरू के पार्ट हमारे पास क्रैश कोर्स में जो है जो आपने पढ़ेंगे उसकी थ्योरी है, लेकिन आगे में पढ़ दिया है प्रैक्टिकल है। और ये जो एआई एम्प्लॉय आप समझ रहे हैं, जो दुनिया आप समझ रहे हैं, यही बनाने का प्रोसेस है, टूल्स है जो हम आगे सीख रहे हैं। लॉट रोड कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास नहीं है? QR कोड तो सबके पास है। नहीं है। कितने लोगों के किसका पास QR कोड? है? किसका QR कोड? किसका? वो नॉर्मल है। वैसे मोबाइल में है या नहीं है हाँ ये पूछे। वैसे तो है, CLI नहीं वो है। चाहिए। CLI वो कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करा सकते हो? ठीक है, जब आप अपने बच्चे को कोड दिखाते हो, क्या के आगे बढ़ो। हाँ? स्टैटिक के साथ इनका तरीका नहीं चलता। अब वो देखते हैं जब आएगा तो वो कर डिस्कस करें। हाँ, कोडिंग से एजेंट्स किससे बनवाएंगे? ये जो आर्किटेक्चर है ये बनवाने के लिए स्ट्रक्चर भी होगा। ऐसा ऐसा हमारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो आप ये पूरे कोड का आइडिया आपको दिया है, तो आपके दिमाग में हो सकते हैं आइडिया क्वेश्चन हो कि भाई कैसे बनेगा, कौन से टूल यूज होंगे, सारे टूल हम पढ़ेंगे। एकदम से स्टार्ट करना 6 टूल जल्दी से देख लें। हाँ आप बता रहे हैं, सवाल पूछिए। वो अपने पास से काम करेगा। टूल्स अगर नहीं है अवेलेबल है, टूल अगर नहीं है तो एजेंट जो है अपने पास से बनाए। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट का टूल है, मेरे एजेंट के पास सही नहीं है, तो क्या करता है इंस्टॉलेशन तो अपने पास से बना देगा, अपने डिसीजन ले। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टूल चलते चलते रुक गया तो एजेंट क्या करता है, एजेंट जो है पहले कोशिश करता है दोबारा करता है, नहीं चलता तो वो आउटकम नहीं बना देते हैं, टूल आपका टूल नहीं चल रहा। अच्छा दूसरे रूल है, पहले रूल है मतलब आपके पास जो आर्किटेक्चर के अंदर प्रिंसिपल लाजमी होना चाहिए, जो कि कौन था हमारे केस में सांस है, ह्यूमन इसका प्रिंसिपल जो ह्यूमन है वो है जो इंटेंट है। अगला कौन है डेलीगेट, जो कौन है की कैसे ये कहाँ से खुला? जो आपकी बात को आगे स्लाइड है, सब इतनी बड़ी की जिसको हमने बेटे का रोल किया है। इतनी बड़ी की है मैंने। तीसरा ये कहाँ से खुला थी? इसी को स्लाइड को। क्लाउड का तुम क्या कह रही थी? प्ले स्टोर पे जाए। हाँ यार आप है ना है उसको पे डालना नहीं है। हाँ ये भी नेट ही चल रहा है। मेरा चल रहा है, देखो चल रहा है। करेक्ट मैनेजर कौन सा ये। है इसमें? हाँ ये सब ये इसका नाम ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना, एआई एम्प्लॉइज को मैनेज करना, SHONNI प्रोवाइड करना। अगर कोई एआई गैप है। एम्प्लॉय मौजूद नहीं है तो नया स्पॉन करना, ये मेन चीज़ है। हाँ स्पॉन करना भी आप लोगों ने सीखा नहीं है।
आई तो मतलब एआई एक नए एआई एजेंट को स्पॉट कर रहा है। आप इस तरह से समझें। ये अभी नहीं था लेकिन आगे है, क्रैश कोर्स में है। वो नहीं हुआ। नहीं, वो कुछ और था। आपके आर्किटेक्चर में इंजन भी होना चाहिए। हमारे इसी जनरल में इंजन ज़्यादा नहीं, वो तो एआई लगा है। जिस पर काम हो रहा हो, एआई का काम कर रहा है, प्ले स्टोर पे जा। जिस चीज पे कर रहा है, जिस जगह पे कर रहा है, वो इंजन है। हमारे केस में हाँ, चूल्हा इंजन है। प्ले स्टोर। वही था वही। कहाँ है? कहाँ गया? ये रहा। सर्वर खाली भी हो सकता है ना। इंजन के अंदर सारी सिस्टम के लोग होते हैं, अंदर रेडिएटर भी होता है, एसी का कंप्रेसर भी होता है, सारी चीजें होती हैं जो इंजन को चाहिए। इसको क्लाउड, बस क्लाउड लिखो। इसी तरह से CLA होगा। CLA होगा इंजन के अंदर। CLA। नहीं हो गया ना बस। ठीक है, मेटा ये वो बात है कि मुझे पहले मैंने किया कि लिखना दिया है। क्लाउड बस। हाँ ये हमारी जनरल में नहीं था क्योंकि मैंने बीच में बात करी थी। मेटा का चीज़ है, हमारे आर्किटेक्चर इंस्टॉल करो। हाँ। नहीं उस हाँ स्पेस। जगह है पता नहीं, देख। हाँ इतनी तो थी ना आपका मेरे ना। मेरी तो मेमोरी ज़्यादा है। आप भी इसके लास्ट में नहीं आप कैसे से आए हम कैसे ठीक है और हाँ मल्टीपल एम्प्लॉय जो है वो मेटा और चीज को रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन आप बता दें मुझे नाम हो गया सरप्राइज करना है ये मेटा वाली चीज का क्या मतलब है हमारे आर्किटेक्चर में मेटा वाली चीज क्या रिप्रेजेंट है हाँ जोर से बोले अपना नाम ले जोर से बोले ओपन करो। बहुत जोर से बोले डू योर बेस्ट वर्क विथ क्लाउड। आप बोले इसी जोर में मेटा जिन्होंने बात करी वही कर रहे हैं ठीक है अकाउंट क्रिएट करने कह रहा है। हाईली इंस्टॉलेबल एपीआई जिसका मतलब ये है कि मेटा आपके I agree कर लो। आर्किटेक्चर में एक ऐसी चीज होगी I agree कर लो। जो कि नए एजेंट्स को स्पॉन कर रहा होगा ठीक है, जो मैनेजर है ना ठीक है। मैनेजर क्या हो रहा है? जरूरी नहीं सिर्फ सारे एजेंट पहले से नहीं हो होंगे रहा। ये एजेंट नए स्पॉन नहीं कर सकते और वो किसके थ्रू करेगा वो मेटा के अरे थ्रू भाई नंबर से ही होगा शायद। अब ये क्या क्या ढूंढे क्या हम यूज करेंगे पाकिस्तान। वो आगे की चीज है रूल्स आपको बताना चाहिए कि हमारे आर्किटेक्चर में मेटा जरूरी से मुराद ये कि ऐसा फीचर होना चाहिए कि नए जीरो नहीं डालो। जीरो की जगह 92 डाला है ना। खुद से अच्छा। हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन ये इसे ऐसे लिखा हुआ है इसमें। नहीं क्या? कर लूँ हाँ। ये हम बता रहे हैं वास्तव में ये आपने हटाया ना। आवाज आ रही है हाँ। हाँ सिंगल वाला नहीं आया वैसे ही आया। ये Zero। पेपर वाला नहीं जीरो नहीं आया। व्यू नहीं आएगा। आप बता दें हाँ नहीं ये पेपर वाला क्या चीज है हमारे आर्किटेक्चर में 5 रूल हमने गए ये तो होने ही है छठी चीज पेपर है ये सबसे आसान वाले बता देना थोड़ा दिमाग में नहीं तो फिर उसका नाम होना चाहिए था वेरिफिकेशन इसका नाम है ट्रिगर लैपटॉप में कर लूँगी, अब इसमें सही रहेगा। ट्रिगर लैपटॉप में करूँगी, इसमें सही रहेगा। कर ले इधर ही कर ले। लैपटॉप में ईमेल होगा। ये जो पूरा हमारा इंजन चलेगा जब ये किचन चला वेरिफिकेशन था कोड दिया। कैसे चला था सांस में ट्रिगर किया था सर 3 अब सांस ट्रिपल में नहीं बोला ना 60 ए बोल दिया था क्या वो अलग होगा ना
जो भी आएगा वो दिया है, किसी को नहीं आता है। तो ट्रिगर जो है इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करेगा। सांस खुल जाएगी, सांस से ट्रिगर करेगा। समटाइम्स ट्रिगर टाइमलेस भी होता है, जैसे भाई सांस ने जो है टाइमर लगा दिया, ठीक है, यूज मेमोरी। प्रिंसिपल ने टाइमर लगा दिया, तो भाई बिरयानी बनेगी संडे को 2 बजे। मतलब ट्रिगर कब होगा हमारा सिस्टम? संडे को 2 बजे। उससे पहले सब आराम से कर देंगे, अंडर आप चैट कर सकते कोई काम नहीं है। 2 बजे ट्रिगर होगा, जैसे ही ट्रिगर होगा हैं। व्हाट इज ट्रिगर पूछे? हमारा What is- ट्रिगर ट्रिगर की बात कर रहे का हैं। है? अच्छा। यार भाई जो हमारे आगे लेक्चर में होंगे, जो हम आगे बना रहे हैं। आगे और चीज़ें हैं, ये मैं ये कहूँगा कि मैं डिस्कस करूँगा ना भी, आप लोगों के साथ पढ़ सकेंगे। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है इसका और आर्किटेक्चर, जो आपके और की बात कर रहे थे, लेकिन उसकी डायग्राम बनाइए। ये वाली बात सही लग रही है। ओपन फ्लोर की बात कर रहे थे, प्रोग्रामिंग इसकी जगह वो भाई की जगह। सर ने बोला जो दोबारा स्टार्ट कर देगा सारा क्या चीज़? प्रोग्राम। मतलब कोई चीज़ चल रही है ना, हाँ, कोई इवेंट जैसे वगैरह फंक्शन को कॉल कर लिया, ये दोबारा चला देगा, अच्छा। ट्रिगर करेगा। वो फिर इसमें तो लिखा हुआ शेड्यूल करेगा। ये तो चैट जीपीटी की तरह है, हाँ वही चीज़ है। हाँ, चैट इसकी ऐसी ही है। बस ये है कि अगर आप इसको डालेंगी ना टर्मिनल के लिए, यानी लैपटॉप पे, प्रो चाहिए। प्रो के लिए तो पैसा खरीदना पड़ेगा ना। एंट्रोपिक कितने? $20। कैसे खरीदते हैं? चलाना होगा ना इसमें, देखिए प्रोजेक्ट ये सब क्या है? चैट प्रोजेक्ट आर्टिफ ये सब क्या है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज से प्यार? प्यार है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इश्क है? प्यार तक टिकता अलग अलग चीजें हैं। किस चीज़ से? इस फील्ड से। मोहब्बत मतलब कि मेरी पसंद है, अच्छी लगती है। इश्क मतलब कि जुनून वाले आपको नहीं आ रही। ये सारी कैफियत आपको क्या आज सबको हो गया है? सबको हो गया है? दिमाग ठीक नहीं है। यहाँ तो 90% वैसे कभी कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैं अनइंस्टॉल कर रही हूँ। जब जैसे चैट जीपीटी को बताता था क्लाउड से कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे प्रॉम्प्ट वगैरह भी चल जाता है। तो अभी क्या बना रही हो आजकल? क्या किस प्रोजेक्ट में काम? ये जो चैप्टर आपने तैयारी करनी है, अभी बता रहा हूँ, फिर भी बता कुछ लोगों को नहीं याद है। एजेंट फैक्ट्री लिमिट के अंदर लेफ्ट बार में, साइड बार में थीसिस लिखा हुआ आ रहा है। पहले थीसिस ये वाला है, बता रहे हैं जो हमने इतनी झंग मार के ढूंढ लिया। हाँ जी। तो थीसिस वाला है, थीसिस जो है आप लोगों ने पढ़ना है। अगला जो है हमारा है, फिर थीसिस के बाद हम लोग होंगे हमारे क्रैश कोर्स पे। आप लोगों का जो पीछे रह गए या जो लोग साथ साथ चल रहे वो लोग इवन ले लेंगे, बहुत फायदेमंद है क्रैश कोर्स। मसला ये है, मैं तो कर लूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मजबूरी है मुझे करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाता है कोई भी तो फिर आपको अच्छे से करना है। एक तरीका तो ये आप लोगों को पढ़ेगा, फिर काम शुरू हो महंगाई को पढ़ो। अगर फैमिली अपने बच्चों को पढ़े, मेरे साथ नहीं करेंगे ना पेपर, खत्म हो जाएंगे दूसरी बातें, तो बच्चों को पढ़ जाए। बहुत लर्निंग होती है, जैसे जब भी पढ़ाती है और सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं हमारे
भी पढ़ाते हैं। आप किसी को पढ़ाते हैं? नजदीक तू उतर के पैदल जाती हो भाई आते पहले पढ़ाते थे अंदर। तो उन्होंने की कंप्लेनें भी कोई छोड़ दी है। नहीं तो कहाँ है याद नहीं कहा। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो लोग बनाते हैं अच्छी बात है। कितने हो गए वैसे वो हमारे तो पढ़ नहीं पड़ते। मसला होता है कई जिनको देश भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है और अपनी कुछ ये आपका लास्ट चांस है। ये क्रैश कोर्स आपका लास्ट चांस है कुछ सीखने का। उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको बिल्कुल एक चांस देगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इतनी नई चीज़ है, एडवांस चीज़ है। आगे तो आप यकीन करें कितने लोगों को आप कुछ कर सकते हैं। हमने वो मैसेज भी चला दिया था, कोऑर्डिनेटर ने वो डिफरेंट ग्रुप भी शेयर कर दिया था, आप लोगों तक पहुंच गया होगा। ये बुक इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरेबिक में भी है, प्लेन इंग्लिश में भी है, प्लेन उर्दू में भी है, नॉर्मल उर्दू में भी है। अब ये बनाना चला दिया। तो आपने आना है लेफ्ट साइड में क्विक स्टार्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर आना है आपने और जो है यहाँ से हमारा जो है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और हम पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे। थीसिस हमें पढ़ना था ताकि हमें ओवरव्यू पता चले कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है। आप नॉन टेक्निकल बंदों से जाके देखो, उनको नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है। उनको लग रहा है कि चैटजीपीटी आया है, उनको नहीं पता। आपको पता चल गया क्योंकि आपने ये थ्योरी पढ़ी, इसलिए थ्योरी पढ़ना आगे चल के आप किसी से बात करोगे तो पता चलेगा। अच्छा नीचे आगे चलेंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर बिल्कुल बिगनर से हम स्टार्ट करेंगे। अब सारे ऐसे भी नहीं करेंगे वेरिएबल बनाना, एलसीएम बनाना सिखा रहे हैं और सब सिखा रहे हैं, यार ऐसे भी नहीं करेंगे, लेकिन जीरो से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आपको क्या प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, लेकिन जो आपने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी थी वो वाली दूसरी है, थोड़ा सा करके लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। उसके बाद एजेंट बनाना करा दिया। क्या यूज किया था ओपन एआई एजेंट से यूज किया था एजेंट बनाना वो वाला पार्ट भी ध्यान में एजेंट बनाना थर्ड स्टेप है। क्रैश कोर्स में हम क्या पढ़ लेंगे 8 से लेकर 10 साल की। फिर आता है वर्कर बिल्डर। दोनों में क्या फर्क है? बिल्डर वर्कर बिल्डर एजेंट और एआई एम्प्लॉय तो घूम रहा हूँ डेफिनेशन आप पढ़ो। दूसरी भी आ रही जी एजेंट बिल्डर और वर्कर बिल्डर। एजेंट को ही हम क्या बनाएंगे? ड्यूरेबल एआई एम्प्लॉय बनाएंगे। यहाँ पे डिजिटल एफटी लिखा है, डिजिटल एफटी का काम और एआई एम्प्लॉय डिजिटल एफटी की फुल फॉर्म क्या है? फुल टाइम इक्वल है डिजिटल एफटी तो इसको हम ड्यूरेबल जो हमारे एरिया होंगे वो ड्यूरेबल एआई एम्प्लॉय बनाएंगे। ये आएगा हमारे क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 8 क्या है या कोर्स 8 क्या है। 24/7 चलेगा, कोई भी डिसीजन लेगा ह्यूमन को की पड़ेगी इस तरह जैसे एम्प्लॉय होता है। अच्छा उसके बाद है एआई नेटिव कंपनी। ये वो वाली बात हो गई कि एआई का इस्तेमाल करता है। एआई का इस्तेमाल करने लग गया तो वो आपकी कंपनी में एआई एम्प्लॉय नहीं चलेंगे। ये आपके पास है 11 से लेके 30 में, लेकिन तुम्हारा डायनामिक हायरिंग। इसका मतलब ये है कि आपके
दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ है आपके क्रैश कोर्स में। पिछला क्रैश कोर्स में सवाल कहाँ पे सवाल क्या आता है? इवैल्यूएशन बेसिकली एआई के रिजल्ट जो है वो एआई इवैल्यूएट करेगा ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंट बने। ऐसा नहीं होगा एआई एक दफ़ा लगा दिया, चैटजीपीटी एक दफ़ा लग गया उसके बाद अपडेट नहीं होगा। वो अपनी चीज़ों से सीखता है, अपने रिजल्ट से सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो इवैल्यूएशन वाले पार्ट में होगा, ये भी जरूरी है जी। अभी हमारे अभी डिस्कशन शुरू हो गया है, उसके लिए भाई 2 वर्ड लोगों को कहूँगा, लेकिन हम लोग चाहे 2 मिनट जो है हम चलेंगे आगे बोलिए पढ़े भी लगे पहली बात में आप पढ़े भी लगे अगर हम उसको कैटेगरीज दे देंगे तो वो अंदर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। सही है, तो हम उसी एजेंट को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर कोई नई चीज़ है, वही एजेंट को हम और कैटेगरीज दे रहे हैं कि वो 24 घंटे चले और खुद डिसीजन ले, किसी ह्यूमन की जरूरत ना हो। वो ये है इसको और हमने टूल्स दे दिए हैं, प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, 24 घंटे चलने के हमने ऑप्शन दे दिए हैं। ये चीज़ें हाँ कहाँ जा रहे थे? हाँ, तो कैसे मौका मिलता है? ये स्ट्रक्चर तो अच्छा है। आगे बात करते हैं, आज हम चलते हैं नारायण चलते हैं। पक्का काम कर दिया, ऊपर ही बने नारायण चलते हैं, आप पहले सोचें नारायण खड़े हैं, वो ऐसा लगा था कोई स्ट्रेस नहीं, पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं, लोहे और मैं तो वही चीज़ ऊपर पढ़ देगी, हाँ लेकिन उसको ना उन्होंने वो कर दिया, कोई वीरान फिक्स कर नहीं दिया। है। ईरान में नारायण चल रहे फिलहाल, यहाँ के हालात बदल रहे हैं। हाँ, वहाँ पेट्रोल सस्ता, वहाँ पेट्रोल की टेंशन नहीं होगी। ऐसे बता रहे हैं मुझे होता है। हाँ, तो सही है। कितने लोग गए वैसे नाराज किया, मुझे तो सारी ऐसी जगह लगती है मालूम, वही पहाड़, वही दरिया, वही ही पैदा होता है, वही चश्मे, वही पहाड़, सब वही नदी, कुछ यूनिक जगह है घूमने, डिटेल ज़्यादातर नहीं। नारायण गाँव में यही चीज़ें होंगी और क्या होंगी। सफ़र थोड़ा सफ़र है इंशाल्लाह। हाँ भी ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, ये डायग्राम भी आपको थोड़ा मसला होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि जब पढ़ना शुरू करते हैं कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं एक चीज़। डीप पढ़ने के चक्कर में तो शुरू का काम भूल जाएंगे, हाँ सेकंड तक पढ़ेंगे। हाँ अच्छा, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं, कोई भी चीज़ पढ़े, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, आपका नाम है, आप अपना इंट्रोडक्शन है। Assalamu alaikum. My name is Bharat Jafar. I'm a second year student. जी, तो बस इंट्रोडक्शन है ना, ब्रेसलेट अच्छा है। तो इससे वाले आपसे बोले के बारे में बताओ तो आप ऐसे ही देंगे। Assalamu alaikum. My name is Bharat Jafar. I'm a second year student. I'm a 8-year-old. Currently I'm studying. Currently I'm working for a company as a senior designer or graphic designer. तो भाई
वेरी इंट्रोडक्शन। इजहार में जो है जैसे इंट्रोडक्शन दिया है ऐसे सबको आना चाहिए। ये देखो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अपने बारे में बताओ। क्लाइंट सबसे पहले यही बोलते हैं, तो आप 2 लाइन बताइए। AI ट्यूशन सिस्टम। ठीक है। इजहार ऐसे स्टूडेंट है जो ये इजहार जो है वो बड़ी वीडियो में चीज़ों एनी टाइम एनीवेयर 24/7। ये एजुकेटर वालों ने भेजा है AI सिस्टम, ट्यूशन सिस्टम। हाँ तो ये AI कर रहा है तो 24/7 करेगा ना भाई। वो क्या इस टाइप के उसको कोई अप्लाई वो थोड़ी है, टंका तो ही ले रहे हैं। एजेंट से चीज़ है, हम लोगों ने मिनिमम तो ठीक है, लेकिन आज जब पूरा पढ़ेंगे मैं अपना बताऊँगा। मैं अगर डिटेल में पढ़ूँ मुझे तो 3-4 हफ्ते लगेंगे। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आप उनके सीखने में आपने कहा ना कि आपको अप्रोच करोगे कि डिटेल में पढ़ो। नहीं मैं समझ गया, सारे एक साथ नहीं पढ़ते। मेरा सवाल भी यही था, सारे एक साथ तो कोई भी नहीं पढ़ता, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब चीज़ें हाथ में। तो जब आप सब चीज़ें पढ़ोगे आपको लगेगा वो पढ़ने वाले को, लेकिन कहाँ लगाए वो 1 महीना 1.5 महीना उर्दू वाला लिंक आ गया, ट्रांसलेशन ऑफ एजेंट फैक्ट्री। अच्छा अब यहाँ पे कैसे लोग हैं जो भी चीज़ पढ़ते हैं अच्छा इन अरेबिक है। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेगा उसमें से और बस वो काम करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ ये अरेबिक वाला है। उर्दू का कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं रहेगा भैया आप गलत कर रहे हो, अभी बात होगी आप आगे देखना पड़ेगा ना भाई। इनका नाम जो है ना हमेशा भूल गया। इन्होंने मुझे वो भी दिया था, क्या दिया था उन्होंने? ये देखिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ आईटी से बिल्कुल भी नहीं था ऐसा 2 साल पहले तक, लेकिन जब मैंने बिल्ट इन में आईटी कोर्स हो रहा है आपको उर्दू करो, उर्दू किया, फॉर्म में नाम आ गया, टेस्ट देने गया, टेस्ट भी पास हो गया, तो लग पड़ा आ गया भाई। अपना बिजनेस भी वो अभी जो चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनल AI के दौर में सब डायल कर चुका हूँ अभी शायद बराबर AI में नहीं। अच्छा तो इनकी अप्रोच होती है कोई भी चीज़, जैसे उन्होंने कहा ना कि देखना पड़ता है, जैसे क्रैश कोर्स है अच्छा रोमन उर्दू में भी आ रहा है। जो क्या होगी है पूरे क्रैश कोर्स में तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें बहुत बड़ा होता है। चाइनीज भी चाइनीज डालते डालें। हैं। चाइनीज इंडिया हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी। मैंने जो किया था वो ये किया था कि उसके जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो निकाले और उसे जो के अंदर बस ऊपर से पढ़ा और जब उसे अप्लाई करना शुरू किया और थोड़ी सी चीज़ें जब टेक्निकल समझ आने लगी फिर जिस चीज़ में अधूरा बन गया तो उसे मैंने एक्सटेंसिव कर दिया। तो ये आपके पास एक दूसरी अप्रोच है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालो, पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ो और आप शुरू कर दो। बनाते बनाते आप अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें सीखते जाओगे उसी से। पर क्या है दोनों में, एक में सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक में सीखने में कम टाइम लगेगा। इन्होंने सीख लिया तो क्या होगा कि इनके पास अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन आगे वो बातें तो टाइम नहीं है यार, जितना तेजी से आगे जा रहा है ना हम उतना टाइम लगा नहीं सकते। 3-3 महीने इस पर एक चीज़ पर नहीं लगा सकते जैसे पहले लगाते थे 5-6-3 महीने के लिए। तो ये जो आपके लिए क्रैश कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? सेकंड वाली अप्रोच, जिसमें आपके लिए सबसे पहले जो भी टॉपिक्स हैं
इनमें से टॉप 20% 20% और 20% म्यूचुअल फंड निकालने को पड़ेंगे। ये जो पूरा आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया इसको बनाने के लिए सर भैया और टीम ने क्या किया है 20% सारी चीज़ों का ओपन एजेंट से चीज़ें निकाली कुछ और 20% निकाली। उसके बाद पढ़ाने का एक तरीका रखा है कि इन सब में से भी सिर्फ 80% आपने पढ़ना है। अंदर से कर लूँ यंगो वगैरह, अंदर से ही कर लेती हूँ यंगो या वो कोई, क्योंकि ग्रीन बस बंद ना हो जाए जल्दी से जाना पड़ेगा। अंदर से कर ले कर दो। हाँ यंगो है। देखिए क्या रेट्स आ रहे हैं। जब आप करते रहेंगे ना जब आप इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू करेंगे ऐसे नहीं आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी 80% कर लेगा नहीं, फिर अगली लर्निंग जो स्टार्ट होगी आपकी प्रोजेक्ट बनाते स्टार्ट होगी। आप बना रहे होंगे रिपोर्टिंग पूछोगे आप हो गई नई चीज़ें फिर वो आप चीज़ सीखेंगे। ये लर्निंग अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से मतलब 80% हम पढ़ा देंगे फिर उसके बाद जब तक आप अच्छे से बनाओगे अभी लर्निंग नहीं है। ये वाली चीज़ हो यहाँ पे हमने ये बनाया है एक बंदा है कौन सी जगह पे रहती है? नुमाइश लिखी हुई है ना, कोई भी टॉपिक है उसका नहीं, यहाँ से जाने की। इसके 20% क्रिटिकल टॉपिक्स निकाले गवर्नर हाउस ही कह रहा और है उसमें पता नहीं वो NRD कुछ करके एडमिनिस्ट्रेशन सदर यही रहा। IT मल्टी वेयर IT वाह मार्केट ये बताया कि जल्दी हम वेयर टू AI साफ लेने का नुमाइश। आप इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं वैसे करंट 50% अफेयर्स आपने आता है सीखना नहीं है मतलब क्रिटिकल टॉपिक्स में से जो जहाँ से स्टार्ट ले रही है ना वहाँ करंट नहीं लिखना होता है ना। लर्निंग अप्रोच में आपको डालने का लर्निंग अप्रोच हमारी आ जाएगी। क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो वो भी देखिए अपनी डिटेल में आगे आएंगे। टूवर्ड्स अब्दुल्ला चौक, ये अब्दुल्ला चौक जहाँ हम लोग बैठते हैं अब्दुल्ला इस चौक। क्रैश कोर्स को पढ़ने के दो मोड हैं। हाँ, मोड 1 मोड 2 दो तरह के लोग पढ़ सकते हैं सर। अब्दुल्ला चौक है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मोड है जिसमें 8 मोड है डिफरेंट है। उसमें पूरी कोर्स आउटलाइन नहीं आती है। उसमें कहाँ तक आ रहा है उसमें AI लेवल से आता है। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब दोनों बात में से आपने कौन सा चीज़ करना है दोनों के लिए क्रैश कोर्स मोड 1 वाले कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेगा मोड 2 वाले पूरे क्रैश ये कोर्स क्यों आ रहा है? वो विल टेक दिस है। अब इनमें से आपके लिए कौन सा फायदेमंद है कौन सा वाला आपको पता नहीं क्या है। वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे जो है तो हमें मोड 2 चूज करना चाहिए और इसमें डिस्कशन और दोनों में क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है एक सेकंड। अच्छा मतलब इसमें चाहिए आता ही हाँ और कोऑर्डिनेटर्स जो है हमारे साथ छुट्टियों में पता नहीं 450 आ रहे हैं। छुट्टियों में जो कोऑर्डिनेटर रहेगा आगे भी है और पसंद है बैठे आप दोनों बैठे दोनों से मैं सवाल करूँगा। एक मोड 1 किसके पास है मोड 1 अस्नान के पास है मोड 1 मोड 2 के पास है ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है मोड 1 और मोड 2 में फर्क क्या है और किसमें हमें ज़्यादा फायदा है हमें कौन सा पार्ट चूज करना है। दोनों पार्ट हैं और हम लोग उससे समझेंगे समझेंगे तो मैं जो सवाल पूछूंगा देख सकेंगे इसको दिखाई देंगे। अच्छा
रेस्टोरेंट इन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उस रेस्टोरेंट के लिए देखो, अच्छा, उस रेस्टोरेंट के लिए 2 मोड इन्होंने यूज करे। मोड 1 यूज किया रेस्टोरेंट चलाने के लिए, इन्होंने मोड 2 यूज किया। और दोनों में क्या कर रहे हो, हमारी डिस्कशन चलती रहेगी तो आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले वही रेस्टोरेंट के किचन के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया होगा वो अभी हम सवाल पूछ चुके हैं इनसे, तो एक एक करके पूछेंगे। तो मोड 1 ने क्या अप्रोच रखी है अपने किचन चलाने की, रेस्टोरेंट चलाने की, मोड 2 ने क्या अप्रोच रखी है, और फिर हम आगे में डिसाइड करेंगे कौन सी बेहतर है। हाँ, अच्छा, पहला सवाल है मेरा, रेस्टोरेंट के लिए आपने क्या इंतजाम किया अपने किचन में? तो पहले हम मोड 1 से पूछ लेते हैं, ये आसान वाला है। मैंने एक माहिर को अपने साथ किचन में रख दिया, वो मेरा सारा काम करेगा। कुको रख दिया जो इनका सारा काम करेगा, ठीक है। मतलब कोई AI जो रखा है वही जो वो काम करे, ठीक है। अच्छा, आप मैंने कुक को पूरा ट्रेन किया, उसे रेसिपी को सब कुछ समझा दी, तो अब वो किचन का इंचार्ज को कुक कर रहा है। मोड 2 ने भी AI को रखा है, लेकिन इस केस में उन्होंने डायरेक्टली रखा, उसको ट्रेन किया, उसको सारी अथॉरिटी दी और उसको किचन के हवाले कर दिया। फर्क है दोनों में AI है। उन्होंने कुक को रखा है, उन्होंने ट्रेन करके कुक को रखा है। अच्छा, अगला सवाल, व्हाट्सएप में कुछ आते ही नहीं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल दोनों के रेस्टोरेंट में कस्टमर का बिरयानी का ऑर्डर आता है, हेलो, तो आपका रेस्टोरेंट कैसे हैंडल करेगा, क्लास हो रही है। आपका मूड कैसे? हाँ, निकलते हुए 10 बजे। मैं किचन में खुद एक साल में कुक सही। एक दूसरे का हाथ रखे, वो आगे बढ़े। इन्होंने क्या बात होगी कि कुक के साथ में मिलकर काम करेगी और क्या करेगी, बिरयानी बनाएगी, लेकिन कुक बना रहा होगा या बस फ्रेंडली गाइड करेगी, क्योंकि कुक तो AI है ना, तो बना रहा होगा। लेकिन इंसान इनका अंडरवर्किंग होता है, लेकिन सारा कुक का काम कुक को देखने के लिए खड़ी नहीं होगी, कुक खुद ही काम करता है। ये मोड 2 है। अच्छा, अगला सवाल यहाँ लिखा है, सबसे अहम सवाल, आप लोग जो है बच्चे की छुट्टी पर चले जाते हैं, तो आपका रेस्टोरेंट चलता रहेगा या नहीं? मैं अभी भी चल के ऐसे समझो, अगर मैं चली गई तो कोई काम नहीं करेगा हमारे ऑर्डर्स से काम। मैंने आराम किया तो फिर मैं उनके ऊपर सारा काम करेगा, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस चलता है। ये कह रहे हैं कि मोड 1 ने कहा कि भाई इनके केस में एजेंट इनके बगैर नहीं चलेगा, जो मॉनिटरिंग करनी नहीं है, इनके बगैर एजेंट कुछ नहीं कर सकता। तो इनके केस में क्या है, कहते हैं मेरा तो मालिक चली जाऊंगी और मेरा कुकर संभाल गया, मालिक होता है। अच्छा, तो डिफरेंस समझ आया? एक केस में क्या हो रहा है, दोनों में AI है। आपने अब तक कौन सा सीखा? आप सुपरविजन करने कौन सा वाला रोल सीखा है? ये पहला वाला रोल सीखा है, जिसमें AI एजेंट्स आप यूज करते हो टास्क कराने के। इनके केस में ये AI एजेंट बना है। फुल टाइम इनके केस में इन्होंने बनाया क्या, AI एम्प्लॉय, ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली डिसीजन ले रहा है, ऑटोमेटिकली 24 घंटे काम है। आप लोग कैसे करेंगे? तो हमारे पास
हाँ, तो आखिर में आपके हाथ में क्या है? अलावा है। दोनों केस में जो है कस्टमर तो खुश हो गए, उनके केस में भाई जल्दी बन जाएगा क्योंकि इन्होंने एआई को ट्रेनिंग दिया, थोड़ा बनाया और उनके साथ काम कर जाते हैं। उनके केस में थोड़ा बेहतर लगेगा लेकिन एक दफा दुनिया में नहीं छूटी ये बार आएगा। ये जो जॉब्स हैं तो एआई अडॉप्ट करने को नहीं तैयार, कुछ लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन में बैठे और पे घरेगा ना भी क्या बोला बढ़िया। तो भाई समझने वाली बात ये है कि आगे चल के एआई एम्प्लॉयर्स ये जो आप कॉर्पोरेट में यहाँ पता चल जाएगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इजीली एआई कर सकते हैं। आप स्कूल में जाए जो स्टाफ होता है आप देखेंगे वो बॉटम से लेकर टॉप तक क्या क्या चीजें ऑटोमेट हो सकती है आपके लोगों को बहुत मिलेगा। तो इसको अगर करना होगा हर किसी को कोई भी फील्ड है। अब मैं पहले भी बात बोली कि दूसरी फील्ड से आना तो ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा फायदा क्योंकि उनको दूसरी फील्ड में आना। मैं शुद्ध इसी फील्ड से हूँ तो मुझे दूसरी फील्डों की नॉलेज नहीं है। मैं उतने अच्छी दूसरी फील्ड की प्रोडक्ट नहीं बना सकता लेकिन अच्छा बना सकता। ठीक है, तो कौन सा वर्ड हमने सेलेक्ट करना है? कौन सा वर्ड हमने सेलेक्ट करना है? मोड वन किसके लिए? यहाँ लिखा है मोड वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मोड टू है मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये एजेंट एक तरफ है एक तरफ एआई एम्प्लॉय है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कर चुके हैं, एआई एजेंट्स बना चुके हैं, हमें बनाना सीखना है पहले से गाइड किया होगा एआई एम्प्लॉय। तैयारी के साथ ये है हमारे इससे अगर हमारे पास और भी चीज़ें हैं क्या चीज़ें अगर आप नहीं बता सकते हमने क्या करना है तैयारी की है। लेकिन वो ऐसा ऐसा लगेंगे मैं चाहूँगा तो आ सकता हूँ लेकिन जो है नहीं कर सकता। थैंक यू अपने का दोनों मोड्स के लिए काम है। मेन चीज आपको समझ आ रही है मेरी एक केस में आपकी जान चुकी है और एक केस में आपने काम आसान हो गया लेकिन स्किल आपकी जरूरत है। ठीक है जी, एलिमिनेट करने के लिए इस तरह की चीज़ होगी। फिर हमारे पास ओपन एआई जो टेक्निक देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना दिखा देगा नहीं था सही है। एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स है ये थ्योरी हो गई मेरे सामने। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड वन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मोड टू के लिए। ये पढ़ा है मोड टू वाले ऊपर क्या हो जाएगा हम भी करेंगे लेकिन जो है हमारा मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट जिसमें हम एआई एजेंट्स उसके बाद उसी को हम जो है डिजिटल एप्पी बना लेंगे सीधे 24 घंटे कैसे चलाना है ये सारी चीज़ें नहीं जब अपने एजेंट बनाएंगे या ओपन एआई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम ओपन एआई यूज़ करेंगे। एजेंट लाइब्रेरी आप कोई सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वर्कर्स इंजेस्ट तो आपको जो बहन वाला काम है वो भी ढूंढे आगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करना है मॉनिटरिंग ये सारी चीज़ें हमारे पास आएगी। तो आप देख के पता चल रहा है ये कितनी एडवांस चीज़ें हैं लेकिन हमने ये करना है कंप्लीट। आगे का हालत है 16 चीज़ें हैं ये भी
कूलर चीज़ें किस है ये खाली नहीं है क्या काम है पेमेंट भी अवेलेबल नहीं है जो वो दही वाला है आपको कौन सा पता है वो भी यहाँ पे मौजूद है तो भाई आप लोग जो चाहे रेस्टोरेंट रुकते में करेंगे जो चाहे उसके साथ साथ फॉलो करेगा फिर नई चीज़ आ रही है ये आपके पास जो है टोटल 19 है इसके अंदर ये चीज भी है और ये हमके इंग्रेडिएंट फंडामेंटल है शुरू में हमने क्या चीज़ें कवर करनी है अगली क्लास में क्या कवर करेंगे ये जो गेटिंग स्टार्टेड है ना इसके अंदर चीज़ें बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड पूरा कैश फ्लो की समझ तो उसमें थोड़ी सी डिस्कशन रहेंगे उनसे वो करेंगे करने नहीं है मैंने इंजीनियरिंग में कर रहे हैं एआई प्रॉम्प्टिंग में कैसे इस्तेमाल करता होगा हम एआई प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं सारा भी चीज बताया ना बताइए और भी आ गया जो एआई प्रॉम्प्टिंग है वो भी चेंज है वो वाली नहीं है पढ़ने को पता चलेगा ना टेक्निक्स होंगी कॉन्टेक्स्ट कैसे हैंडल करना है एआई एम्प्लॉय के हिसाब से काम करना ये वाली चीज़ है हाँ कुछ चीज़ें आपने पढ़ेंगे ओपन एआई को जो भी काफी है वो मेरे ख्याल में मेन चीज़ है ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी में आ रही है ठीक है इसको इंटर है खराब जा रहा है अभी पानी पीने जा रहे हैं लेकिन जो है हमारे पास जो है अभी कॉन्टेंट मैंने कवर करा दिए मेरे पास और चीज़ें हैं कराने को लेकिन मैं ज़्यादा अच्छी ये समझ रहा हूँ कि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करने बजाय और आगे की चीज़ें पढ़ें क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी है सारी चीज़ें समझ आ रही है ज़बरदस्त कुछ रहेगा उससे कुछ रहेगा ये पंखे लग गए ना तो आवाज़ थोड़ी मुश्किल से आती है वहाँ आ रही है वहाँ पर आ रही है मैं जब देखे पीछे वालों के लिए जो है हाँ वो भी आप जाने यहाँ पर आ रही है ऐसे ही है ना नहीं आ रहा वहाँ भी लगेंगे वहाँ भी लगेंगे आपको क्या लगता है आपको लगता है होंगे अच्छा भी तो आप क्लास में कर सकते हैं अगली क्लास में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने जो है थीसिस छुट्टी होगी ईद की छुट्टियाँ कब से कब तक हैं जुम्मे को छुट्टी है यस है ना छुट्टी नहीं है तीसरे दिन छुट्टी नहीं है तीसरे दिन कहीं यहाँ की छुट्टी मतलब ओवरऑल में बता रहा हो गया अब वो बता दिया जाएगा अगर बुरी छुट्टी तो बता दिया जाएगा अभी अनाउंसमेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है बस तब निकल रही हूँ तो आप आधे घंटे में कॉल करके पूछ लास्ट है 10:30 तक है अगर छुट्टी अभी आधा हो गई, घंटे मतलब पौन घंटे में यहाँ पर भी अनाउंस होगा यहाँ भी हाँ क्योंकि बैलेंस का कुछ पता नहीं है बैठ जाए नहीं जाए हाँ हाँ सही रखा 10:30 तक कर लीजिए क्योंकि अभी तो निकल गई ये पौन घंटा तो लगेगा ठीक है लास्ट रात के टाइम पे तो सब आप सारे हो गए हमके बाकी भी फिर घर जाके करने वाला हूँ तो रात की दिन में होती है सुबह हाँ तो रात को फ्री है सर ठीक है बता दिया जाएगा इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोग घर के आएगा और जो है